शेयर बाजार से मुनाफा कमाना एक बात है, पर उस पर लगने वाले टैक्स को समझना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। अक्सर यहीं आकर गाड़ी अटक जाती है। तो आज चलिए भारत में स्टॉक मार्केट टैक्स की इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं, एकदम आसान भाषा में। अगर बाजार से अच्छी कमाई हुई है तो ये सवाल तो मन में जरूर आया होगा। अच्छी बात यह है कि इन नियमों को समझना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। टैक्स की गिनती शुरू करने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछना है, मैं इन्वेस्टर हूं या ट्रेडर? आपका जवाब ही ये तय करेगा कि आप पर कौन से टैक्स नियम लागू होंगे, क्योंकि दोनों के लिए रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। देखिए, फर्क समझना बहुत आसान है। जो लोग लंबी अवधि के लिए डिलीवरी वाले शेयर रखते हैं वो हैं इन्वेस्टर, और जो लोग इंट्राडे या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लगातार खरीद बिक्री करते हैं वो हैं ट्रेडर। इसी के आधार पर यह भी तय होता है कि ITR 2 फाइल करना है या ITR 3। चलिए सबसे पहले इन्वेस्टर्स की बात करते हैं और उन पर लगने वाले टैक्स नियमों को समझते हैं, यानी कि कैपिटल गेन्स को। तो सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसे हम STCG भी कहते हैं। अगर कोई शेयर खरीदकर 1 साल के अंदर ही मुनाफे में बेच दिया जाता है तो उस मुनाफे को STCG माना जाता है। यहाँ पर ये 1 साल की समय सीमा ही सबसे अहम है। और इस मुनाफे पर टैक्स की दर एकदम सीधी है, फ्लैट 15%। और हाँ, सेस अलग से। आपकी कुल इनकम चाहे कुछ भी हो, ये रेट फिक्स रहता है। कोई स्लैब नहीं, कोई झंझट नहीं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 1 साल के अंदर 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ तो इस पर 15% के हिसाब से सीधा सीधा 7,500 रुपए का टैक्स बनेगा। सिंपल। अच्छा, अब अगर किसी ने अपने निवेश को 1 साल से ज्यादा होल्ड किया तो क्या होगा? तब सीन में आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी LTCG। और यहीं पर लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने का असली फायदा नजर आता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये सबसे बड़ा फायदा है। हर फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता। जी हाँ, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। टैक्स सिर्फ तब लगता है जब आपका मुनाफा 1 लाख रुपए की इस लिमिट को पार कर जाए। और मजे की बात यह है कि टैक्स भी सिर्फ उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर लगता है जिस पर 10% की दर लागू होती है। जैसे कि अगर कुल LTCG 1.5 लाख रुपए है तो पहले 1 लाख पर तो जीरो टैक्स है। टैक्स लगेगा सिर्फ बाकी के 50,000 पर, जो कि 10% के हिसाब से हुआ सिर्फ 5,000 रुपए। देखा कितना फर्क है। चलिए अब गियर बदलते हैं और ट्रेडर्स की बात करते हैं। यहाँ पर टैक्स का पूरा ढांचा कैपिटल गेन से बदलकर बिजनेस इनकम में तब्दील हो जाता है। ये मानो एक पूरी तरह से अलग ही दुनिया है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई इंट्राडे या FNO ट्रेडिंग करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस कमाई को सैलरी या कैपिटल गेन नहीं बल्कि बिजनेस इनकम मानता है। मतलब ट्रेडिंग को एक कारोबार की तरह देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स की तरह कोई फ्लैट 15 या 10% का रेट नहीं है। ट्रेडिंग से हुई कमाई आपकी कुल आमदनी जैसे सैलरी वगैरह में जुड़ जाएगी और फिर आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उसी के हिसाब से टैक्स देना होगा। अच्छा, अब एक और बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। शेयर बाजार में GST की क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोगों को परेशान करता है। तो इस आम धारणा को यही खत्म करते हैं। साफ शब्दों में, शेयरों की खरीद बिक्री पर यानी शेयर की वैल्यू पर सीधे कोई GST नहीं लगता। तो फिर सवाल उठता है कि GST लगता कहाँ है? देखिए, ये शेयरों पर नहीं बल्कि ट्रेडिंग से जुड़ी सर्विसेज पर लगता है, जैसे कि ब्रोकरेज चार्ज, डीमैट चार्ज और एक्सचेंज की फीस। इन सभी सेवाओं पर 18% GST देना होता है। अच्छा, नियम तो समझ लिए। अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट तरीकों की जिनसे कानूनी तौर पर अपनी टैक्स की देनदारी को कम किया जा सकता है। यहाँ 3 सबसे कारगर और पूरी तरह से कानूनी तरीके हैं। पहला, हर साल 1 लाख की LTCG छूट का पूरा इस्तेमाल करना। दूसरा, हुए नुकसान को मुनाफे से एडजस्ट करना। और तीसरा, खास तौर पर ट्रेडर्स के लिए अपने बिजनेस से जुड़े खर्चों को क्लेम करना। नुकसान को एडजस्ट करने का भी एक खास नियम है। जो शॉर्ट टर्म लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के मुनाफे से घटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, लॉन्ग टर्म लॉस थोड़ा जिद्दी होता है, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म मुनाफे से ही एडजस्ट हो सकता है।
और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इस नुकसान को अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, यानी भविष्य के मुनाफों से एडजस्ट कर सकते हैं। पर इसकी एक ही शर्त है, और वो बहुत ज़रूरी है, इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करना होगा। ट्रेडर्स के लिए एक और बड़ा फायदा है। वे ट्रेडिंग से जुड़े कई खर्चे जैसे कि इंटरनेट का बिल, फोन का बिल या अपने कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, इन सब को अपनी टैक्सेबल इनकम से घटा सकते हैं, जिससे उनका टैक्स सीधा सीधा कम हो जाता है। तो ये थे शेयर बाजार के टैक्स से जुड़े कुछ ज़रूरी नियम। देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने के टूल्स हैं। इन्हें समझकर न सिर्फ टैक्स बचाया जा सकता है, बल्कि निवेश के फैसलों को भी और बेहतर बनाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके इस साल अपनी टैक्स प्लानिंग को और बेहतर कैसे बनाया जाए।